Hello everyone, a very good evening. So today we will be learning a very important aspect of charge. ठीक है, हम लोग CRPC के lectures कर रहे हैं और till now we have covered a lot of different topics of code of criminal procedure. You can watch the playlist I have made. ठीक है, तो देखिएगा जाके. तो आज हम लोग चार्ज पढ़ते हैं. चार्ज क्या होता है? A lot of people don't know what exactly is charge. तो in short अगर मेरे को आपको बताना हो कि what exactly is charge, ठीक है, तो चार्ज तब कब आता है जब आपने एफआईआर लॉन्च कर दी. फॉर पर्सन हैज लॉन्च्ड एन एफआईआर, ठीक है, उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट पहुंची, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी एंड चार्जशीट हैज रीच्ड दैट कोर्ट एंड नाउ आफ्टर एवरी डिलिबरेशन द जज डिसाइड्स कि दिस particular offense or offenses the person has committed from the prima facie, from the initial preliminary inquiry that the judge conducts, that this and this or these particular offenses person has committed and the trial should run on these particular offenses. तो वो चार्ज हो जाता है. ठीक है ना. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इफ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रेप एंड मर्डर. ठीक है ना. नाउ एफआईआर हुई, इन एफआईआर वेरियस एलिगेशंस वर मेड. ठीक है ना. चार्जशीट हुई, चार्जशीट में द पुलिस कंफर्म द वर्जन ऑफ एफआईआर एंड सेड कि रेप हुआ है, मर्डर हुआ है. नाउ व्हेन इट रीच्ड द जज, पुलिस ने सारी रिपोर्ट्स देखी, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी. ठीक है, थोड़ा शुरू में अक्यूज्ड और विटनेस और accused victim witness सबसे बात करी. And now the judge after preliminary inquiry thinks कि no, murder is there definitely but there is no rape. तो then the judge will frame charges and in that charges, in that framing of charge it will write murder. ठीक है ना. और उस पे उसको ये लिख देना पड़ेगा कि दिस इज अ मर्डर एंड ही हैव टू रिकॉर्ड इट इन राइटिंग कि व्हाई इन चार्जेस इट इज confirmed as murder. ठीक है, उसको दिखाना पड़ेगा कि इट इज मर्डर एंड व्हाई नॉट रेप, इट इज मर्डर. ठीक है, एंड व्हाई नॉट इट इज व्हाई नॉट इट इज रेप. ठीक है, व्हाई इट इज मर्डर एंड उसको ये दिखाना पड़ेगा कि ये मर्डर है और जनरल एक्सेप्शंस के बाहर है ये मर्डर. ठीक है ना. तो ये सब उसको, ये होता है चार्ज. ठीक है ना. चार्ज के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं मैं आपको. इसमें this particular thing is very important. The charge shall be written in the language of court. ठीक है ना. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, जो कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, गुजराती है तो गुजराती, उस लैंग्वेज में आपको चार्ज लिखना है. द जज हैज टू राइट द चार्ज. ठीक है ना. Another thing is these illustrations are very important. ठीक है. Now A is charged with the murder of B. This is equivalent to a statement that A's act fell within the definition of murder given in 299 and 300 of IPC. That it did not fell within the general exceptions of the said code. ठीक है, IPC में general exceptions है section 96 से 106, उसमें fall नहीं होता है. उसको ये भी जज द चार्ज फ्रेमिंग में ये भी लिखा जाएगा. ठीक. सिमिलरली ये सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं. ठीक. चार्ज में पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन एग्जैक्टली लिखा जाएगा कि कितने बजे ऐसा इंक्वायरी में आया है. ठीक है, एलिज्ड ऑफेंस में इतने बजे आया है, इस बंदे के अगेंस्ट अक्यूज्ड, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एन अक्यूज्ड. एग्जैक्टली सारी चीजें लिखनी होती हैं. ठीक. एंड नाउ एंड व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड. ठीक है, व्हेन द मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, ये पढ़ना पड़ेगा. हर जगह मैनर लिखना जरूरी नहीं होता है. तो कहता है when the nature of case is such that the particulars mentioned in section 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged. अब कह रहा है कि 211 और 212 में जो चार्ज के कंटेंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जो लिखा गया है, उससे accused is not getting the clear picture कि अगेंस्ट व्हाट ऑफेंस ही इज गेटिंग चार्ज्ड. ठीक है, तब चार्ज को मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस भी दिखाना पड़ेगा. ठीक है, द चार्ज शैल आल्सो कंटेन सच पर्टिकुलर्स ऑफ मैनर इन विच अलिज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड एज विल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस. ठीक है ना. तो मैनर ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस नीड्स टू बी मेंशन्ड इन द चार्ज ओनली व्हेन the accused is not getting the clear picture, not getting the clear notice कि
किस चीज के लिए मैं चार्ज हूं, किस ऑफेंस के लिए मैं चार्ज हूं। ठीक ना। सपोज जैसे एक चीटिंग का कोई सेक्शन होता है, ठीक है ना, तो चीटिंग में यू कैन नॉट जस्ट से कि ए चीटेड बी एट 8 बजे एट दिस प्लेस, आपको चार्ज में मैनर दिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मर्डर हो गया है तो मर्डर इज वेरी क्लियर कि गर्दन कट गई है या गोली मारी गई, इट इज वेरी क्लियर। ठीक, तो in this particular way you certain offenses you have to clarify the manner of committing an offense। ठीक ना। A is accused of obstructing B, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन कई तरीके से हो सकता है, दैट इज वाई ऑब्स्ट्रक्शन के केस में इट इज वेरी नेसेसरी दैट द अक्यूज्ड गेट्स टू नो व्हाट इज द मैनर ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज बीइंग पुट आउट इन द चार्ज, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे F पॉइंट कहता है A is accused of disobeying a direction of law with the intent to save B from the punishment। अब डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसोबे करने के 25 तरीके होते हैं, देयर आर मेनी वेज, डोंट टेक द वर्ड्स एज 25, देयर आर मेनी वेज ऑफ डिसोबेइंग लॉज। तो इन व्हाट वे हैज द अक्यूज्ड डिसोबेड द लॉ, यू हैव टू क्लियरली मेंशन, ठीक है ना। अगेन द एग्जांपल दैट आई सेट यू, आई हैव जस्ट गिवन यू, यहाँ पे ई दिया हुआ है, आई हैव नॉट इवन रेड दिस, मुझे पहले अंडरस्टैंडिंग से था ये चीज। ये क्या कहता है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी एट अ गिवन प्लेस एंड गिवन टाइम, द चार्ज नीड नॉट स्टेट अ मैनर इन व्हिच ए हैज मर्डर्ड बी। भाई मर्डर करा है, देयर इज अ बॉडी, गर्दन काट दी गई है, तो इट इज वेरी क्लियर कि गर्दन काटी गई है, ठीक है ना। सॉरी फॉर सच ग्रोस एग्जांपल्स बट ट्राई माय लेवल बेस्ट टू जस्ट गिव यू अ क्लियर पिक्चर, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज अगले सेक्शन 214 कहता है वेरी सिंपल, कहता है कि जो स्ट्रिक्टली जिस सेंस में स्टैच्यूट में ऑफेंस लिखा गया है उसी सेंस में लेना चाहिए, देन यू हैव टू राइट द चार्ज, ठीक है ना। अगर मर्डर की डेफिनेशन के अंदर अगर आ रहा है तभी उसको आप मर्डर एज अ चार्ज यूज कर पाओगे, ठीक। अब सेक्शन 216 कहता है कोर्ट में ऑल्टर द चार्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी आता है। इट सेज any court may alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced, ठीक है। जजमेंट प्रोनाउंस होने के पहले एट एनी कोर्ट, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट में मैटर चल रहा है तो इवन हाई कोर्ट कैन ऑल्टर द चार्ज, ठीक, और ऐड भी कर सकता है चार्ज, ठीक। एंड कब तक कर सकता है, जजमेंट आने के एक दिन पहले तक कर सकता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि when can a charge be altered, it can be altered any time before a judgment is pronounced, this is very important, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि ऑल्टरेशन अगर हुआ है चार्ज में, अगर कोई एडिशन भी करा गया चार्ज में, दैट हैज टू बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड, ठीक है ना। नाउ दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स, वीडियो लंबा हो रहा है तो टुमारो विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। So thank you for watching, and if you have listened this video till here, I also provide online lectures on various statutes, ठीक है, जिसमें एक एक डिटेल में मैं बताता हूँ चीज़ों को केस लॉस के साथ, रिलेवेंट लेटेस्ट केस लॉस के साथ। So if you want, you can DM me or you can email me your queries at yourlegalbuddy09@gmail.com, and you can even write in the comment section, I will reply to you. So thank you for watching.